दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रवि चक्रवर्ती, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों आज नेटवर्क मार्केटिंग संबंधित कुछ बातें शेयर करने जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रियल में आत्मविश्वास का परिणाम है। प्रश्न ये नहीं कि आखिर बिजनेस में सफल हो सकता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप अपने आत्मविश्वास में परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं। जो सोच और आदतें हमारे आसपास के परिवेश और परिवार के बड़े बुजुर्ग के कारण हमें बचपन से ही आ जाते हैं या टाल दी जाती है और बड़े होने तक हमारे अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन चुकी है और हमारी बुद्धि के गहराई तक सच बस चुकी है। उस सोच और आदतों को ही आत्मविश्वास कहते हैं। मनुष्य इन्हीं मानदंड अनजाने में तय कर लेता है। यानी बात बहुत सरल है। अगर आपके आसपास सभी लोगों को नौकरी करते हुए देखा है और आपको बचपन से ही एक अच्छी नौकरी करने के लिए आपको मोटिवेट किया गया है और आपके आसपास में नौकरी करने वाले लोगों को ही इज्जत करती है, तो उस स्थिति में आपका जीवन का लक्ष्य बन जाएगा नौकरी। ये लक्ष्य आपने खुद नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास से तय हुआ है। और जब लक्ष्य ही नौकरी है तो जिस दिन आपको नौकरी मिल जाती है उस दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको अनजान में ही जन्नत मिल गया है और आप दुनिया जीत ली है। पर यह उतना ही सच है जितना तपते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया। कुछ दूर चलने के बाद एहसास होता है कि वास्तविकता नहीं, सिर्फ एक भ्रम मेरे ख्यालों में। दोस्तों एक अपलायन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह ये चीज दिखा पाए जिसको भी इस बिजनेस में आप ले आए, उसे सपनों में दिखाना और उस सपनों के भरोसा करवाना, ये आपका कर्तव्य है। जब मैं कहता हूं इस बिजनेस में डायरेक्टर बोनस मिलेगी, कार फंड मिलेगी, हाउस फंड मिलेगी, प्रोडक्टिविटी बोनस मिलेगी, तो कहता सर कैसे मिलेगी। तब आप पीछे से सुनते होंगे नहीं मिलेगी और ऑफलाइन कहता है कि जरूर मिलेगी। लाख लाख रुपया का चेक आएंगे। अब आप राय ले रहे हैं चाचा से, मामा से, मौसा से, फूफा से, तो बिजनेस को सुना नहीं, देखा नहीं। वास्तविक वो कहेंगे ही लड़का बिगड़ गया। जरा उड़ मत। इसका मुख्य कारण यह है बचपन से ही मिलने वाले आत्मविश्वास कुछ और है, पर यहां आत्मविश्वास चेंज किया जा रहा है। समाज से, रिश्तेदारों से ना उड़ने की आत्मविश्वास मिले हैं, पर मैं यहाँ उड़ने की आत्मविश्वास कुछ और दिखा रहा हूँ और आज ये उड़ने में कह रहा हूँ। विश्वास कर, कार ही आएगी, ट्रबल फंड ही मिलेगी, होम फंड ही मिलेगी, प्रोडक्टिविटी बोनस ही मिलेगी और आपके यार दोस्त रिश्तेदार चौथे ही महीने कह रहे हैं कार के पहिए तो आगे होंगे। मैं कह रहा हूँ 1-2 साल रुक, कार ही आएगी और आगे 4-4 कारें आ गई। एक पिता को दे दिए, एक मम्मी को दे दिए, एक टीम में दे दिए, एक खुद रख लिए। तो सफल अपलायन का काम क्या होता है। टीम कह रहे हैं कि सर ये तो हो ही नहीं सकता और अपलायन लग गया अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको दिखाना। देखो आपको कह रहा था ना कार ही आएगी, देखो आ गया। मतलब सफल अपलायन वही होता है जो टीम को दिखाए। मैंने रोहित को दिखाया, रोहित ने कार खरीद ली। रोहित ने माला को दिखाया, माला ने भी कार खरीद ली। ये क्या हो रहा है। ये आत्मविश्वास है। उन्होंने भी आत्मविश्वास किया। परिवर्तन यानी चेंज हो रहा है, यानी अपलायन के द्वारा टीम में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन आत्मविश्वास दोस्त गहरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह सफल हो जाता हूं, कहीं असफल भी होता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि 1 लाख नहीं आते। मैं कहता हूं देख आ गए। वो बोले कार नहीं आते, मैं बोला देख कार भी आ गए। खूब भागे, सब रास्ते बताए, देखो ऐसे ऐसे करके कार आएगी। बोला विदेश नहीं है जाते। मैं बोला ऐसे ऐसे कर विदेश भी गए। बोला लाख तो आ गए, 5 लाख कैसे आएंगे। मैं बोला ऐसे ऐसे कर 5 लाख भी आएंगे। इतना दिखाने के बावजूद जब अपने पुराना आत्मविश्वास
चेंज नहीं कर रहे हैं और नौकरी को ही प्रधानता दे रही हैं, तो बहुत दुख होता है कि मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लाख रुपया नौकरी से मिलता है एक महीना में, पर यहाँ उतना ही मेहनत से आदमी अपना चेक को खुद लिखता है। यह आदमी हर 10 लाख रुपये कमाते हैं महीना में, 3-4 साल काम करने से हर माह मिलता है। तो जब सेटल हो जाए तो छोड़ ना नौकरी, या हर माह पार्ट टाइम बिजनेस करके 4 लाख रुपया कमा रहे हैं, फिर 1 लाख का नौकरी छोड़ नहीं पा रहे हैं। पूरी जिंदगी में गवर्नमेंट फंड नहीं देगी, उसमें 5 साल में उतना आदमी टैक्स चुका देता है, लेकिन फिर भी तुम नौकरी ही करोगी। क्यों? क्योंकि बचपन से तुम्हारे अंदर नौकरी की आत्मविश्वास भरा गया। दोस्तों, एक बच्चा कांच की गोली से खेलता है, और आपने भी खेले होंगे छोटे उम्र में, और यहाँ डायमंड बिखरे पड़े हैं। अगर वो बच्चे कांच की गोली के बीच में आ जाए, बच्चा क्या उठा के भागेगा? वो कांच के गोली ही उठा के भागेगा ना। उसे क्या पता डायमंड क्या है, उसे डायमंड से क्या लेना देना, वो तो उसे बाद में ही पता चलता है। अरे वो तो डायमंड थे। जब कोई आदमी समझाता है कि तू बचपन में कांच की गोली उठाकर भाग आया, उसकी जगह हीरा ही उठा के भागती, तो तुझे जिंदगी में कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा सवाल आपसे है कि कब तक कांच की गोली को बटोरते रहेंगे? दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष भरे रस कनक घट जैसे। बहुत गहरी बात है। यदि मन में मलिनता हो और तो और तन में सुंदरता यदि नहीं हो, तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि शरीर तो विष भरे जैसे है। दोस्तों, तन और मन का साथ चोली और दामन जैसा है। जब भी हम तन मन के साथ किसी कार्य करते हैं, उस कार्य का परिणाम अच्छे होते हैं, उस कार्य में सफलता मिलता है। और अक्सर हम लोग विपरीत करते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं। मन कह रहा है कितना बदमाश आदमी है, लेकिन सामने आने पर कहता है, सर आप तो बहुत ही महान हो। मनुष्य को प्रणाम करने को नहीं कर रहे, फिर भी बिना मन के उसे प्रणाम कर रहे हैं। यानी आप मन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जिसका कारण अच्छा परिणाम नहीं आएगी। मन के विरुद्ध बहुत सारा नित्य काम हम लोग करते हैं। अपलाइन ने आपको कहा ट्रेनिंग में आना है, आपका आने का मन नहीं है, और अपलाइन सबसे पहला सीट आपके लिए रख दिया गया और आप बैठ भी गए, और अंतिम स्पीकर के स्पीच खत्म होने तक वो बैठे ही रहेंगे, फिर भी ट्रेनिंग से आपको कोई उपलब्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेनिंग में आपके मन के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। यदि मन और तन एक साथ कार्य करे तो सक्सेस जल्दी हासिल होगा। आप लोगों ने टीचरों के बारे में जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे अभी भी झारखंड में बहुत सारे, झारखंड सहित बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर एक ही स्कूल में 2 किस्म का टीचर रहता है, एक है सरकारी, एक है पारा। सरकारी शिक्षक भी 8 घंटे ड्यूटी निभाते हैं, यानी 8 से 2 बजे तक ड्यूटी निभाते हैं, और पारा शिक्षक भी 8 से 2 बजे तक ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं। सरकारी को मिल रहा है 40,000 और पारा को मिल रहा है 14,000। काम भी एक जैसा है, लेसन प्लान बनाना, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना, एमडीएम देखरेख करना, बच्चों को देखरेख करना, छात्र छात्राओं को प्रश्न देना, उत्तर जांचना, परीक्षा फल तैयार करना, रिजल्ट तैयार करना, टीसी काटना। इन्हीं में से जिसका मानसिक अवस्था अलग है, वो लक्ष्य बना चुके हैं कि मुझे ज्यादा दिन पारा शिक्षक में नहीं रहना, मुझे सरकारी बनकर ही सारा सुविधा लेना है, और वो तन मन लगाकर अपना लक्ष्य को पूरा किया। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जब हम बचपन में प्राइमरी स्कूल जाते हैं और हमें शिक्षक ये भी पूछ लेते हैं, रोहित बताओ बड़ा हो के क्या बनोगे? तो रोहित कहता है, सर डॉक्टर। सीधा तुम क्या बनोगे? कहते हैं सर इंजीनियर। अब आपसे एक प्रश्न करते हैं, रोहित यदि प्रतिदिन तन मन लगाकर पढ़ाई नहीं करते,
शीला यदि पढ़ाई में मन नहीं लगाती तो क्या ख्वाब पूरा होगा? नहीं होगा। ठीक उसी तरह किसी काम में सिर्फ कहने से पूरा नहीं होता, यह सीखने सिखाने या पूरी तरह डुप्लीकेशन करना सीखना पड़ता है। यदि सीनियर नील के साथ लाइजॉल और स्टेरिक्लिन का प्रयोग कर रहा है, टूथपेस्ट के साथ हार्पिक का प्रयोग कर रहा है, साबुन के साथ बिटाडीन यूज कर रहा है, तो हम भी वही करेंगे। दोस्त, आप तो जानते ही हैं महाभारत में द्रोणाचार्य की कहानी कि एक बार राजा धनु नामक निषाद पुत्र एकलव्य चुपके से गुरु द्रोणाचार्य जी का डुप्लीकेशन कर रहा था और एक कुत्ते के मुंह में इस तरह से बाण छोड़ी कि कुत्ता का भौंकना ही बंद हो गया। इधर द्रोणाचार्य ने एकलव्य के शिक्षा का खंडन करते हुए कहा कि एकलव्य, मुझे गुरुदक्षिणा में दाहिना हाथ का अंगूठा काट के दे दो, और तुरंत एकलव्य अंगूठा काट कर चरणों में अर्पित कर दी। बट दोस्त, हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरा उल्टा है। या किसी का सीनियर इस तरह का काम नहीं करते, आप जितना चाहो डुप्लीकेट सीनियर का कर लो, आप लाइन पूरी कॉन्फिडेंस से आनंदित होता है। यहां पर कोई आपका द्रोणाचार्य जैसा गुरुदक्षिणा मांगने वाला नहीं है, किंतु एकलव्य जैसा शिक्षा अपना मन और तन से डालना पड़ता है, तभी जाकर सक्सेस होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी अपलाइन ये नहीं कहेगा कि मुझे सैल्यूट मार, ये अपना खुद का बिजनेस है, तन मन से करना पड़ता है। आज जितने भी लीडर टॉप लेवल में अचीव किया है, तन मन से किए होंगे, तभी आज बहुत सारे परिवारों के साथ साथ अपना परिवारों में भी बड़ा बड़ा चेक मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वक्तव्य के साथ मेरा वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।